आपने अपने आसपास देखा होगा कि एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं, इनकी शॉर्टेज भी देखी जा रही है। लेकिन इसका मुख्य कारण क्या है? इंडिया अपना 85% एलपीजी है जो बाहर के देशों से यूएई, कतर और सऊदी अरब से डायरेक्ट इंपोर्ट करता है। लेकिन 28 फरवरी से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद है। इंडिया आने वाली जो शिप्स हैं वो यहाँ नहीं आ पा रही हैं। लेकिन इसमें सबसे शॉकिंग चीज यह है कि सबसे बुरा असर पड़ा है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर। आपने न्यूज़ सुनी होगी कि मुंबई के 20% रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं, बेंगलोर के 90% रेस्टोरेंट को तो गैस ही नहीं मिल रही है। ऐसे कई शहर हैं जहां पर गैस नहीं मिल रही है, जिनकी वजह से रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ एलपीजी सिलेंडर ना मिलने के कारण ही रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव ये है कि कारण ये है कि क्रूड ऑयल का महंगा होना। क्रूड ऑयल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट जो चार्जेस है वो भी बढ़ेंगे। गांव से शहरों की ओर आने वाली जो सब्जियां हैं, अनाज हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उनके दाम भी बढ़ेंगे। तीसरा, रेस्टोरेंट में जो चलाने वाली एसी है और किचन में जो यूज होने वाले बिजली के इक्विपमेंट्स हैं, उनमें भी सबसे ज्यादा बिजली का यूज होता है। भारत में 90% जो पावर प्लांट्स यानी कि बिजली के प्लांट्स हैं, जो बिजली उत्पादन के लिए कहीं ना कहीं गैस और तेल पर डिपेंड करते हैं। बिजली की बिल्स भी रेस्टोरेंट के लिए बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारण बन चुके हैं। आम आदमी जो पहले बचत कर लेता था, लेकिन वही सिलेंडर के दाम 2000 से 3000 तक पहुंचेंगे, तो आम आदमी भी रेस्टोरेंट में खाना कम कर देगा। तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री डेफिनेटली प्रभावित जरूर होगी। लेकिन आखिर इससे प्रभावित होने से भारत को क्या? आपको पता होना चाहिए कि भारत की रेस्टोरेंट इंडस्ट्री 3% इंडियन इकोनॉमी जीडीपी का भाग है। वहीं आपके 75+ लाख लोगों को यह रोजगार प्रदान करती है। और रेस्टोरेंट में जाने के बाद बिल में 5% और 18% का जीएसटी भी उसमें जुड़कर आता है, जो डायरेक्ट जाता है सरकारी खजाने पर। और अगर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री प्रभावित होती है तो सबसे बुरा असर पड़ेगा किसानों पर। और किसानों के जरिए जो अनाज सब्जियां जो आ रही हैं, उससे जो ये मार्केट है, मार्केट इंडस्ट्री भी ठप हो जाएगी। पीजी और हॉस्टल्स में रहने वाले बच्चों पर भी जो भी फूड चेन सप्लाई जो है वो भी प्रभावित होगी। उसके बाद ऑनलाइन जो ऑर्डर्स हैं वो भी महंगे होंगे। और जोमेटो, स्विगी पर काम करने वाले जो लाखों गिग वर्कर्स हैं, उनकी जॉब पर भी इसका भारी असर पड़ेगा। तो अगर इकोनॉमी का एक सेक्टर प्रभावित हुआ तो सारे सेक्टर्स को अपने साथ प्रभावित करेगा। तो ये सिर्फ शुरुआत। अगर ये वार और दूर तक चला तो इसके बाद और भी गहरा असर देखा जा सकता है। इसमें आपकी क्या राय है उसको कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।